जिसका हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैदिक काल। वैदिक काल जिसकी शुरुआत 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। देखो, वैदिक काल जो है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना गया है और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 600 बीसी तक। देखो, ऋग वैदिक काल में वेद के बारे में वर्णन है, जहाँ ज्ञान, वेद का मीन्स ज्ञान, और आर्य है श्रेष्ठ। और उत्तर वैदिक काल में जो है चारों वेद हैं और रामायण और महाभारत का वर्णन है। देखो, 1500 बीसी में मध्य एशिया से आर्य आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्किस्तान है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि आर्य भारत में तिब्बत से आए, ये कश्मीर और सिंध से भारत आए। आर्यों ने पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में पश्चिम गंगा तट तक तथा उत्तर में कश्मीर तथा दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक अपना अधिकार किया और उस क्षेत्र का नाम आर्यवर्त पड़ा और हम आर्यवर्त कहलाएं। हमारे देश का प्राचीनतम नाम आर्यवर्त पड़ा। संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। इसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था और यही कारण है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में 68.9% आबादी का भाग ग्रामीण है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ऋग वैदिक काल का जो वर्णन है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। देखो, ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक तथा सबसे नवीन मंडल 1 और 10 है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। गायत्री मंत्र का उच्चारण सूर्य देवी की स्तुति में किया जाता है। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। 10वें मंडल की रचना ऋषि महाशुक्तिय ने की। इन्होंने ही इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है और मनुष्य के 4 वर्ण के बारे में बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए इसे कर्म के आधार पर बांट दिया गया। संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई है और जो उन्होंने जिसे अपने मस्तिष्क से रचा है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, जिन्हें कंधों से रचा है वह क्षत्रिय कहलाते हैं, जिन्हें अपने पेट से रचा है वह वैश्य कहलाएं और जिन्हें अपने चरणों से रचा वह शूद्र कहलाएं। जो चारों वेद में से एक भी वेद पढ़ लेगा वह ब्राह्मण कहलाएगा। जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा करेगा वह क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यक्ति बाजार में व्यापार करने का काम करेगा वैश्य कहलाएगा और जो व्यक्ति इन तीनों की सेवा करेगा वह शूद्र कहलाएगा। बाद में इसे कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर कर दिया गया। जब हमारे देश में विभाजन हो गया तभी हमारा देश धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और आज भी इन चारों जातियों में एकता नहीं बन पाई और अब धीरे धीरे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ने लगा, जो वैश्य और शूद्रों के साथ असहनीय व्यवहार करते थे। और अब क्षत्रिय कुल में भी 2 वीर पैदा हुए, सिद्धार्थ और ऊर्ध्वमान। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म तथा ऊर्ध्वमान ने जैन धर्म को चलाया। ऋग्वेद में ही सरस्वती नदी को सबसे पवित्र वैदिक काल की बताई गई और वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है। देखो, वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध नदी सिंधु नदी है तथा सबसे पवित्र नदी देखो, वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध नदी सिंधु नदी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। पूरे ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है गौरा के नाम से और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है कालिंदी के नाम से किया गया है। इस वेद में सबसे पवित्र पशु गाय को माना जाता है। रुद्र का प्रयोग ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होता कहते हैं। इसमें इन वेदों की भाषा जटिल होने के कारण प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदी को सरल भाषा में लिखे गए। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। इसमें ऋग्वेद का उल्लेख है। ऋग्वेद के 2 मंत्रों का प्रयोग धार्मिक कर्मकांड और देवताओं की उपासना के लिए किया जाता था। साम का अर्थ है गान या गायन। साम का अर्थ है गान या गायन। सामवेद से ऋग्वेद के ही मंत्रों का संकलन होता है। सामवेद में वे मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण नहीं, गायन किया जाता है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख भी हमें सामवेद से मिलता है। सारे गामा पाधीना
सामवेद के मंत्रों के गायन करने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है और पंचविश ब्राह्मण ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है। पंचविश ब्राह्मण ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है। इसके मंत्रों को सूर्यदेव की स्तुति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यजुर्वेद यजुर्वेद यजु शब्द से बना है जिसका अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद यजु शब्द से बना है जिसका अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञों के नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह अर्धवायुर कहलाता है। इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण होते हैं। अथर्ववेद में क्या है, यह सभी वेदों में सबसे नवीनतम वेद है और इसमें लगभग 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं। इसे ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, काला जादू, मंत्र टोना से संबंधित मंत्र हैं। जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, मांडुको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद। मुंडको प्रश्नो। सत्यमेव जयते शब्द जो है वो अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। उपनिषद मतलब उप प्लस निषद। उप का मीन समीप और निषद का अर्थ है बैठना, मतलब समीप बैठना। देखो, जिन विद्याओं का ज्ञान शिष्य जो है वो गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे उन्हीं को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, जिसमें 12 उपनिषद प्रामाणिक माने गए हैं। वेदांग क्या है, इनकी संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग की संख्या 6 है और वेदों को ही जब गद्यों में उल्लेख किया गया तभी इनकी उत्पत्ति हुई। वेदों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा का जन्म हुआ। कल्प इनमें विधि और नियम होते हैं। व्याकरण इसमें नामों एवं धातुओं की रचना सिखाई गई तथा वाक्यों में उपसर्ग, संधि, समास, अलंकार का प्रयोग बताया गया है। निरुक्त इसमें भाषा विज्ञान का ज्ञान मिला। छंद इसमें भाषा में छंदों का प्रयोग किया गया। ज्योतिष इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया। देखो, हिंदू धर्म के 2 सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत इसी काल में रचित हुए हैं। ईसा के जन्म के 600 ईसा पूर्व हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। 16 महाजनपद का उल्लेख मिला है। देखो, 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद जो हैं, इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय से मिला है तथा जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र से पता चला है। अंगुतर निकाय में लिखा है कि बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपद निकाय थे तथा भगवती सूत्र में लिखा है कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले 16 महाजनपद निकाय थे। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। गंधार की राजधानी त्रिशला थी। कंबोज की राजधानी हटका, राजापुर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या। पंचाल की राजधानी कंपिल्य। चेरी की राजधानी शक्तिमती थी। वजी की राजधानी विदेह या मिथिला थी। काशी की राजधानी वाराणसी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन। उत्तरी में उज्जैन और दक्षिण में महिष्मती थी। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यह एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनका जन्म 565 BC में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया जो कि कौलिय वंश की थी। लालन पालन करने वाली प्रजापति गौतमी, यह गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य बनेंगी। यही पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। इन्हें बचपन से ही महल में रखा गया ताकि ये सच में सन्यासी न बन जाए। इनकी सारी सुख सुविधाएं इन्हें महल में ही मिल जाती थी ताकि इन्हें ये ना पता चल सके कि संसार में दुख भी होता है। सिद्धार्थ के बड़े होने पर इनकी इच्छा बाहर घूमने की हुई तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना यानी चाड़ को बुलाया और कहा,
हमारा घोड़ा कंथक, घोड़े का नाम कंथक था, ले आइए और हम घूमने चलेंगे। सिद्धार्थ ने रास्ते में 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी, एक बीमार कमजोर व्यक्ति को जो चारपाई पर अंतिम सांसें ले रहा था, और एक मृत व्यक्ति को जो दाह संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा। एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो अपनी मस्ती में मगन था। तो इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा, तो उसने बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है और हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य मृत्यु होती है जो सबको एक दिन आनी है। यही घटना सिद्धार्थ की जीवन की टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई और इन्होंने 29 साल की आयु में बिना किसी को बताए आधी रात को गृह त्याग दिया। इनके गृह त्याग को ही हम महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करके ये अनोमा नदी पहुंची और राज वस्त्र त्याग करके भिक्षुओं वाले वस्त्र धारण किए और ये महाज्ञान के लिए राजगृह पहुंचे। राजगृह ही मगध की राजधानी थी और वहीं पर इनकी मुलाकात अलार कलाम नाम के व्यक्ति से हुई और उनसे सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की। और फिर ये वैशाली गए जहाँ इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई और कुछ शिक्षा इनसे भी ली। एक से सांख्य दर्शन और एक से योग दर्शन सीखकर वहाँ से निकल पड़े और गया पहुँच गए। पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया पहुंच गए और इन्होंने वहां ज्ञान प्राप्त करने की सोची और 5 ब्राह्मण भी इनके साथ तपस्या करने के लिए बैठे। 1 साल हो गए और वो 5 ब्राह्मण उठ के चले गए कि यहाँ पर कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन सिद्धार्थ तपस्या करते रहे और 6 साल के बाद सिद्धार्थ को गया में निरंजना नदी के तट पर ही महाज्ञान की प्राप्ति हुई और यही घटना बौद्ध धर्म में निर्वाण कहलाती है। इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश देने के लिए उन 5 ब्राह्मणों को खोजते हुए सारनाथ में ही दिया और सारनाथ का पुराना ऋषिपत्तनम था। सारनाथ के मृगदेव वन में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? देखो, बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। इन्होंने कहा कि संसार में दुख है और दुख तृष्णा के कारण है और तृष्णा से निवारण संभव है। इन्होंने ऐसे अष्टांगिक मार्ग दिए जिनको अनुसरण करके दुख दूर किया जा सकता है। इनके त्रिरत्न है, बुद्ध संघ, धम्म थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कोई भी व्यक्ति 15 वर्ष के बाद गृह त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हो सकता था। बौद्ध संघ की गढ़ पूर्ति में सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम पूर्ति 20 सदस्य होने चाहिए। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 2 शूद्रों को अपना शिष्य बनाया था जिनके नाम तपस्सु और भल्लुक थे। भल्लुक का नाम कल्लिक भी था। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी, इनकी मौसी थी। इनके प्रधान शिष्य आनंद और उपाली माने जाते हैं। गौतम बुद्ध से सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिया। जीवन के अंतिम समय में यह कुशीनगर पहुँचे और वहाँ इनका एक शिष्य सुभाष हुआ करता था। सुभाष को गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। कुशीनगर में इनका और एक शिष्य हुआ करता था जो पेशे से लोहार था, चुंद लोहार। धार्मिक पुस्तकों से पता चलता है कि इसने इन्हें खाने में सूअर का मांस दिया, जिसे जब इन्होंने खाया तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए और गौतम बुद्ध को अतिसार रोग हो गया और 483 BC में अतिसार रोग से मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनकी मृत्यु हिरण्यावती नदी के किनारे हुई। जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी समय मगध में हर्यक वंश चला करता था जिसका शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध संघ में विकास करने के लिए कुछ समितियां भी बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध महासंगीति 483 BC में ही प्रथम बौद्ध महासंगीति करवाई गई थी राजगृह में। देखो, यह संगीति का आयोजन अजातशत्रु द्वारा करवाया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप बौद्ध भिक्षुक द्वारा की गई थी। इसमें 2 पिटक ग्रंथ जोड़े गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी जिसकी रचना आनंद द्वारा की गई थी और विनय पिटक में बौद्ध संघ का नियम था जिसकी रचना उपाली ने की थी। ग्रंथों से बौद्ध धर्म का अनुसरण किया जाने लगा। द्वितीय बौद्ध महासंगीति इसका आयोजन 383 BC में वैशाली में हुआ। उस समय कालाशोक राजा था। कालाशोक द्वारा जो शिशुनाग वंश का था उसके द्वारा करवाया गया। इस महासंगीति की अध्यक्षता सबक मीर एवं सर्वकामनी द्वारा की गई। इसे बौद्ध संघ को 2 भागों में बांट दिया गया, स्थावीर और महासंघिक। तृतीय बौद्ध महासंगीति 251 BC में इसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया। इस महासंगीति में मौर्य वंश की राजा अशोक द्वारा करवाई गई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा। तीसरे पिटक में बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियाँ लिखी थी। चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवल में 81 BC या 78 BC में करवाया गया। इस महासंगीति को कुषाण वंश के कनिष्क शासक ने करवाया। इसके दरबार में बौद्ध भिक्षु थे।
वसुमित्र और अश्वघोष। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान क्या है, कौन थे? हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान बौद्ध की शिक्षाओं को मानते थे। हीनयान इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार में मिलते हैं। और महायान गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। महायान अपने अनुसार मानते हैं। महायान रेस्ट ऑफ एशिया वाले भाग में मिलते हैं।